Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. I welcome you all in our today's online session. Hope you all are fine and having good health. We start today's session of lecture number 4, Power Electronics course. Uh, we start today's session with some verses of Holy Quran. So in last we discussed about the single phase, full wave, standard tape, transformer based rectifier, which is also known as full wave rectifier. लास्ट हमने जो सेशन अपना किया था वो फुल वेव रेक्टिफायर के ऊपर किया था और स्टैंडर्ड टैप ट्रांसफार्मर के जरिए से हमने ये काम किया था। स्टैंडर्ड टैप ट्रांसफार्मर जो कि नॉमिनली इस तरह से नज़र आता है और इसकी इनपुट की 2 वायर्स होती हैं और आउटपुट की 3 वायर्स होती हैं। स्टार्टिंग और एंडिंग की वायर्स में 2 डायोड लगे होते हैं और दरमियान की जो वायर होती है उसमें लोड रेजिस्टेंस बेसिकली यहाँ पे कनेक्ट होता है, रेजिस्टिव लोड। फर्दर जब पॉजिटिव हाफ वेव साइन वेव की आती है इनपुट के जरिए से तो पहला डायोड कंडक्ट करता है जबकि दूसरा डायोड ऑफ रहता है, और जब सेकेंड वेव आती है तो उसके नतीजे में सेकेंड जो डायोड है वो कंडक्ट करता है, फर्स्ट ऑफ रहता है। और इन दोनों सूरतों के अंदर लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है उसमें, और हमारी जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन है उसके जरिए से हो पाती है। तो एक मेन फर्क कंस्ट्रक्शन या डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में एक डायोड लगता है और फुल वेव रेक्टिफिकेशन में 2 डायोड लगते हैं। लेकिन फुल वेव रेक्टिफिकेशन भी 2 कैटेगरी की होती है। एक फुल वेव रेक्टिफिकेशन में 2 डायोड लगते हैं और एक फुल वेव रेक्टिफिकेशन में 4 डायोड लगते हैं, और उनके अपने फायदे हैं। So further we moving towards the waveform of this scenario of full wave rectifier in which the sinusoidal wave from transformer coming towards this waveform and then passing through from the diode. तो जब डायोड से वो पास होती है पॉजिटिव हाफ वेव, तो वो पॉजिटिव हाफ वेव सिर्फ पास करता है, और जो दूसरी हाफ वेव होती है वो दूसरे डायोड से पास होती है जो कि उसको पास करता है, कंडक्ट करता है। इसी तरीके से दोबारा से हाफ वेव पॉजिटिव आ जाती है तो पहला डायोड कंडक्ट करता है, और सो ऑन ये सिलसिला जारी रहता है। अब इनकी एक मीन वैल्यू होती है जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, और उसके अलावा इनकी एवरेज वैल्यू भी होती है। एवरेज वैल्यू मुराद ये है कि कुछ हिस्सा वेव फॉर्म के अंदर देखें मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं हो रहा एरिया के लिहाज से, तो इसकी एवरेज वैल्यू जब भी निकाली जाती है वो मैक्सिमम से कुछ कम होती है, और ये वैल्यू और कम होती है एवरेज की हाफ वेव रेक्टिफायर में, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर हमें सिग्नल आउटपुट का मजीद कम होके मिल रहा होता है। सेम एक सिनेरियो और डिस्कस करेंगे हम कि करंट की जो वेव होती है वो वोल्टेज के मुकाबले में कम होती है, और ये पहला डायोड कंडक्ट करता है, फिर वो ऑफ होता है, और अगले हाफ पॉजिटिव साइकिल में पहला डायोड कंडक्ट करेगा, जबकि दूसरा डायोड जो है करंट के लिहाज से कंडक्ट करता है जब सेकेंड हाफ वेव आती है, और सो ऑन ये सिलसिला ऑड में चल रहा होता है पहले साइकिल्स का डायोड 1 के लिहाज से, और इवन में चल रहा होता है ये सिलसिला डायोड 2 के लिहाज से, रेक्टिफिकेशन ऑफ फुल वेव डबल डायोड के जरिए से। वो वेव फॉर्म जो वोल्टेज के आउटपुट की एवरेज के लिहाज से ये बनी हुई है, ये सेकंड कैटेगरी की वेव हमारे सामने है। और करंट की जो एवरेज वैल्यू वेव फॉर्म की बनी हुई है वो फुल वेव रेक्टिफायर की इस तरीके से है, जिसके अंदर हमारा पहला डायोड 1 ऑन है, और उसके बाद दूसरा डायोड 2 ऑन है, फिर पहला डायोड 1 ऑन है, और सो ऑन ये सिलसिला करंट की वेव फॉर्म में भी ऐसे ही चलता रहता है जैसे कि हमारा वोल्टेज आउटपुट की वेव फॉर्म में चल रहा होता है। जबकि इसमें जो ब्लॉकेज हो रही होती है, डायोड 1 जब कंडक्ट करता है तो उसमें जो
डायोड 2 है वो ऑफ रहता है, वो इस सिनेरियो में है। और जब डायोड 2 कंडक्ट करता है तो हमारे जो दो डायोड हैं वो रिवर्स में काम करते हैं, और डायोड 2 और डायोड 2 यानी नेगेटिव हाफ साइकिल्स में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में वो ऑफ रहते हैं। और ये वॉइस वाटर सिनेरियो इन वेव्स का आपस में है। तो यहाँ तक फुल वेव रेक्टिफायर सिंपल सिनेरियो में हमारा कवर हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि अगर ये फुल वेव रेक्टिफायर रेजिस्टिव लोड के अलावा किसी दूसरी कैटेगरी में हो, जैसे कि हमारी ये जो फुल वेव रेक्टिफायर की कैटेगरी ऑफ लोड है वो इंडक्टिव लोड के साथ अगर हो जाती है, तो रेजिस्टिव लोड के साथ पूरा का पूरा सिनेरियो कंप्लीटली द सेम, बट द चेंज इज ऑफ इंडक्टिव लोड कनेक्टेड विद द रेजिस्टिव लोड, एंड नाउ ट्रांसफॉर्मेशन would be RL load, and RL load in which the current of output would be going through from this side. Okay, coming towards the waveform, that what will be the changes uh, perform on this scenario, that a positive and negative half cycle would be get by the complete cycle. अब इसके नतीजे में होता ये है कि जो आउटपुट वेव फॉर्म हमारी बन रही होती है वोल्टेज की, वो तो सेम ऐसे ही बनती है जो कि फुल वेव रेक्टिफायर की कंडीशन में हमें नजर आती है। लेकिन जो करंट की वेव फॉर्म है वो इस तरीके से चल रही होती है जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट के नतीजे में ये कंटिन्यूस कंडक्शन मोड हमें नजर आ रहा होता है, जिसमें करंट सस्टेन करता हुआ एक चार्जिंग करंट की सूरत में नजर आता है। और ये एक फ्री व्हीलिंग इफेक्ट इख्तियार कर जाता है। इसको ओवरकम करने की जरूरत है, और करंट को, जो ये चार्जिंग करंट का बायस बन रहा है, इसको ओवरकम करने की जरूरत है। तो फुलफिलमेंट इसकी तरह से की जाती है, और इसमें अगेन फ्री व्हीलिंग डायोड एक लगाकर इस एरर को ख़त्म किया जा सकता है। आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। जिस तरह मैंने बताया था कि फुल वेव रेक्टिफायर दो कैटेगरी का होता है। द वन इज द डबल डायोड ऑफ टू डायोड्स कनेक्टेड इन द फुल रेक्टिफिकेशन, एंड अनदर वन इज द फुल रेक्टिफिकेशन ऑफ फोर डायोड। अब अगर आप यहाँ देखें तो ये जो फुल वेव रेक्टिफायर है इसमें चार डायोड लगे हुए हैं, और इससे पहले जो फुल वेव रेक्टिफायर हमने पढ़ा था उसमें दो डायोड लगे हुए थे। तो दो डायोड के रेक्टिफायर को भी फुल फुल वेव रेक्टिफिकेशन कहते हैं, और चार डायोड के जरिए जो रेक्टिफिकेशन होती है उसको ब्रिज डायोड बेस्ड रेक्टिफिकेशन कहते हैं। और अगेन इसके लिए ट्रांसफार्मर की जो है वो थ्री वायर्स की बजाय दो वायर इस्तेमाल होती हैं। इसमें सिंपल ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होता है, स्टैंडर्ड रेट ट्रांसफार्मर इस्तेमाल इसमें नहीं होता। लेकिन जो फुल वेव रेक्टिफायर का डबल डायोड के जरिए से सर्किट बना हुआ होता है उसमें स्टैंडर्ड डेप भी इस्तेमाल होता है। और अगर ये आप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल कर लें जिसकी थ्री वायर्स हों, तो दरमियान वाली जो वायर होती है उसको ग्राउंड कर दिया जाता है, और ये बिल्कुल सेम सिनेरियो के लिए तैयार होता है जिसको ब्रिज रेक्टिफायर नोटेशन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर जो सिनेरियो है बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरीके से फुल वेव रेक्टिफायर में इस्तेमाल होता है, बस सिर्फ फर्क ये है कि इसमें दो की बजाय चार डायोड लगे हुए होते हैं, और ऑल्टरनेटिव ये डायोड एक वक्त में ऑन हो रहे होते हैं, एक वक्त में दो, और अनदर टाइम में दो ऑन होते हैं। जब हमारा ट्रांसफार्मर यहाँ पे कनेक्ट होता है इन डायोड नोटेशंस के जरिए से, तो हमारा जो करंट है वो यहाँ से जाता है इस तरह होते हुए, और घूम कर ये डायरेक्शन इख्तियार करके मुकम्मल कंप्लीट कर लेता है अपने सर्किट को, जिसमें डायोड 2 और डायोड 3 काम करते हैं, डायोड 1 और डायोड 4 ऑफ रहते हैं। तो हमारी जो वेव फॉर्म पॉजिटिव गुजरती है उसके नतीजे में आउटपुट वेव फॉर्म हमारी पॉजिटिव साइकिल किस तरह से बन जाती है, जिसमें डायोड 2 और 3 काम करते हैं और 1 और 4 ऑफ रहते हैं, और हमारी करंट की वेव फॉर्म इस तरह से अपेयर हो जाती है 2 और 3 के स्विच ऑन होने के नतीजे में, डायोड जो कि स्विच ऑन है। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो ये इसमें तब्दीली वाकई होती है कि ये जो 2 और 3 था ये ऑफ हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, जबकि 1 और 4 जो है वो क्लोज हो जाएंगे, और इसके अंदर से गुजरने वाला करंट कुछ इस तरह से रास्ता अख्तियार करेगा। यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा तो करंट कन्वेंशनल वे में यहाँ से जाकर यहाँ से होता हुआ अपने सर्किट को नेगेटिव वाइज कंप्लीट करेगा, और इस तरीके से हमारी
ब्रिज रेक्टिफिकेशन फुलफिल होती है जो कि रेजिस्टिव लोड के मुताबिक होता है। उसके बाद जब ये दो डायोड 4 और 1 ऑन होता है तो उसके अंदर आपकी नेगेटिव हाफ साइकिल जो दूसरी वाली है वो कंडक्ट होती है, और यहाँ पर डायोड 2 3 ऑफ रहते हैं जबकि डायोड 1 और 4 ऑन रहते हैं। और इसके बाद जो अगली वेव फॉर्म 1 2 और 3 की यहाँ बनी थी, इसके निस्बत ये ऑफ रहता है, तो 1 और 4 की वेव फॉर्म यहाँ पे अपेयर होती है। इस तरीके से ये फुलफिलमेंट हो जाती है। उसके बाद 2 और 3 यहाँ पे जब कंडक्ट करते हैं तो ये इस तरीके से नजर आते हैं और ये इस तरीके से फुलफिल होते हुए नजर आते हैं। तो इसमें पीक इनवर्स वोल्टेजेस को भी खातिर खा काउंट किया जाता है। ये जो ब्रिज रेक्टिफिकेशन हमने पढ़ी थी अब तक, वो रेजिस्टिव लोड के मुताबिक पढ़ी थी, लेकिन अब जो अब कैटेगरी की हम फुल वेव ब्रिज रेक्टिफिकेशन नोटेशन पढ़ रहे हैं, ये भी नोटेशन ब्रिज रेक्टिफिकेशन की ही है, जिसमें ब्रिज इस तरह से बना हुआ होता है कि डायोड 1 4 2 और 3 सेम नोटेशन है, बस प्लेसमेंट का फर्क है। बट ये भी फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर कहलाता है। और इसमें जो लोड है वो रेजिस्टिव के साथ साथ इंडक्टिव लगा होता है, दैट मीन्स द आर एल लोड। अब जो करंट गुजरता है वो इन दोनों से होता हुआ गुजरता है। अब इसमें होता यह है फर्दर कि हमारी जो वेव फॉर्म बन रही होती है, वोल्टेज में तो कोई असर नहीं रखती, लेकिन करंट के अंदर हमारी 2 और 3 जब कंडक्ट करती है तो उस तरीके से यहाँ वेव आएगी, और इसकी सिमिलरली इस वेव में भी। जबकि 1 और 4 जो है वो सिर्फ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। एवरेज करंट की अगर हम बात करें तो ये फिर इंडक्टिव लोड की वजह से ये शेप इस तरीके से आ रही होती है, जो कि चार्जिंग करंट का बाइस बनती है। और ये फुलफिलमेंट इस तरीके से हो रही होती है फुल वेव आरएल लोड के अंदर। Up till now, if you have any kind of question, query, or difficulty regarding the session, please feel free to discuss. I will answer the kind of question and resolve your queries if you have in your mind regarding full wave rectification. यहाँ तक कि चैप्टर नंबर 5 जो है ये भी पार्शली कंप्लीट हो जाता है, और इसमें जो कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं जिनको फिलहाल मैंने काउंट नहीं किया है। सिंगल फेस कंट्रोल रेक्टिफायर जो चैप्टर नंबर 6 है हमारा, वो इसके ऊपर हम शुरू करेंगे। तो अभी जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है वो हमारा सिंगल फेज अनकंट्रोल रेक्टिफायर, जो कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और फुल वेव रेक्टिफिकेशन के जुमरे में हमने पढ़ा है। और फुल रेक्टिफिकेशन भी दो तरह की होती है, ये भी हमने पढ़ लिया। हाफ वेव और फुल वेव में आर लोड आर एल लोड ये दोनों को अलग अलग कॉन्सेप्ट्स में हमने डिस्कस किया है, और इनका सर्किट डायग्राम, इसकी वेव डायग्राम, थ्योरी, ये सब भी हमने डिटेल में डिस्कस की है। तो चैप्टर नंबर 6 जो है, जिसको हम आने वाले अपने अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, जो कि सिंगल फेज कंट्रोल रेक्टिफायर्स के जुमरे में आता है। अब कंट्रोल रेक्टिफायर किस डिवाइस के जरिए की जाती है? अनकंट्रोल रेक्टिफिकेशन के अंदर जो कंपोनेंट इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं डायोड, जबकि कंट्रोल रेक्टिफिकेशन के अंदर जो डिवाइस वी प्रेफरेबली यूज आर वी कॉल्ड SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ऐसा रेक्टिफायर जो कि कंट्रोल हो सकता है, तो उस रेक्टिफायर को हम इस्तेमाल करते हैं अपने कंट्रोल पर्पस के लिए, ताकि आपको जो रेक्टिफिकेशन मिल रही है वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, बल्कि कंट्रोलेबल फिनोमेना के जरिए से आपको DC का आउटपुट मिल रहा हो। और ये तभी मुमकिन है व्हेन वी यूज सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, विदाउट दैट इट कैन नॉट बी फुलफिल। सो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जो SCRs होते हैं, इनकी हम बात करेंगे। इनको एटलीस्ट हम कुछ सिनेरियो में देखते हैं कि ये इस तरीके से नजर आता है। तो कंट्रोल और अनकंट्रोल रेक्टिफायर का ये फर्क होता है। अब तक हमने अनकंट्रोल रेक्टिफायर को मुकम्मल कर लिया है और कंट्रोल रेक्टिफायर यहाँ से शुरू होंगे। तो सिंगल फेज अनकंट्रोल हाफ वेव रेक्टिफायर से हमारा अगला लेक्चर शुरू होगा। तो आज के सेशन को यहाँ पर हम एंड करते हैं। होपफुली आपने इस लेक्चर से काफ़ी हद तक चीज़ें सीखी होंगी। कोई डिफ़िकल्टी की सूरत में आप हमारा जो ग्रुप है उस पर पूछ सकते हैं, या फिर अदील खान पाकिस्तान @gmail.com के ऊपर भी अपनी क्यूरी रेज कर सकते हैं। वी विल डिस्कस द काइंड ऑफ क्वेश्चन, रिजॉल्व योर क्यूरीज इफ यू हैव। So up till now, we end today's session. Thank you very much. Allah Hafiz.